नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप तैयार हैं अपने दिसंबर के महीने को एक आध्यात्मिक यात्रा बनाने के लिए? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिसंबर का महीना अपने साथ कौन कौन से आध्यात्मिक अवसर लेकर आ रहा है। यह सिर्फ त्योहारों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक मौका है अपने भीतर झांकने का और परमात्मा से जुड़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका दिसंबर का आध्यात्मिक कैलेंडर क्या होने वाला है। हमारी शुरुआत होती है महीने के पहले ही दिन यानी 1 दिसंबर से, जो है एक बेहद खास दिन, गीता जयंती। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इस दिन का आध्यात्मिक महत्व यही है कि हम भी अपने जीवन के युद्ध में गीता के उपदेशों को ढाल बनाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें और फल की चिंता परमात्मा पर छोड़ दें। और संयोग देखिए, इसी दिन 1 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी भी है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने की एक आध्यात्मिक साधना का दिन है। आगे बढ़ते हैं 4 दिसंबर की तरफ, जिस दिन है दत्तात्रेय जयंती। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ही स्वरूप माना जाता है। उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हम प्रकृति की हर चीज से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। यह दिन अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने और ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना करने का एक उत्तम अवसर है। महीने के मध्य में 15 दिसंबर को आती है सफला एकादशी। सफल का अर्थ है सफलता। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प लेने का है। अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करके एक नई और सफल शुरुआत करने का आध्यात्मिक प्रयास ही इस एकादशी का सार है। और फिर आता है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस। हालांकि यह एक मुख्य रूप से क्रिश्चियन त्योहार है, लेकिन इसका संदेश सार्वभौमिक है। यह दिन प्रेम, शांति और भाईचारे का प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से यह हमें याद दिलाता है कि परमात्मा का प्रकाश हम सबके भीतर है। दूसरों की मदद करना और सबके प्रति प्रेम भाव रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। अंत में 31 दिसंबर को साल का अंतिम दिन है। इस दिन वैकुंठ एकादशी भी है, जो वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। साल के इस आखिरी दिन को सिर्फ पार्टी करके नहीं, बल्कि थोड़ा समय निकालकर आत्मचिंतन में बिताएं। पिछले साल का आकलन करें और आने वाले साल के लिए आध्यात्मिक उन्नति का संकल्प लें। यह एक अवसर है अपने पुराने मैं को छोड़कर एक नए और बेहतर मैं की शुरुआत करने का। तो दोस्तों, यह था आपके दिसंबर का आध्यात्मिक कैलेंडर। यह महीना त्योहारों से भरा है और हर त्योहार हमें परमात्मा के और करीब जाने का एक मौका देता है। इन अवसरों को सिर्फ एक दिन की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह जिएं। आपका दिसंबर मंगलमय और आध्यात्मिक हो। जय राधा, जय कृष्ण।